परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। मैं गौरव शर्मा आप सभी का गौरव मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि शायरी में बताया गया है कि जो लोग अक्सर खामोश रहते हैं उनके हुनर बोलते हैं, तो मैं आप लोगों से बस इतना सा कहना चाहता हूं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को खामोश रहते हुए करिए और उसको इतनी मेहनत से करिए कि जब आप किसी एग्जाम को देते हैं, उस एग्जाम को क्लियर करते हैं, तो आपके हुनर का जमाने को पता चले। तो आज का सेशन हम चालू करने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा चल रहा है। तो आज का सेशन चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो लोग रीट L1 L2 पटवारी या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो वीडियो के नीचे दिया हुआ है प्लेलिस्ट बनाई गई है कि दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, पटवारी की प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है, रीट L1 और L2 की प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई गई है। तो जो भी जिस चीज की तैयारी कर रहा है उस प्लेलिस्ट में जाकर अपने सिलेबस को देख सकते हैं और वहां से आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैथ्स बाय गौरव सर और हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हम आज का सेशन हमारा चालू करते हैं। तो दोस्तों, हमने 13 तक क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिए थे, लास्ट क्लास में, और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से आगे पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम रेट की बात करेंगे, दर की, कि दर आपकी कैसे निकाली जाती है। और एग्जाम्स के अंदर जो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दर के ही पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन हम चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों से क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए व चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है, तो ब्याज की दर कितनी है। मैं बच्चा आप लोगों से बोलूं कि हमें पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल कैसा होता है, समान होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे बोला है कि साधारण ब्याज कितना है 160 रुपए, तो मैं आप लोगों से बोलूं अगर मैं SI की बात करता हूं तो पहले साल का SI कितना हो जाएगा 80 रुपए, और इसी प्रकार दूसरे साल का SI भी कितना हो जाएगा 80 रुपए। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपए है तो पहले साल भी 80 रुपए मिला होगा, दूसरे साल भी कितना मिला होगा 80। अच्छा, अगर अब मैं बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, हमें पता है पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या होता है, समान। और मुझे पता है कि दूसरे साल पहले साल का ब्याज तो मिलता ही है और इसके अलावा इसके ऊपर और ब्याज मिलता है। मुझे बोला है कि जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 170 रुपए, यानी इसके ऊपर आप लोगों को 10 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज और मिला होगा। पहले साल का ब्याज मिलता ही है, उसके अलावा आपको इस ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, यानी ये 10 रुपए का ब्याज आपको कितने पर मिला, 80 पर। 10 का ब्याज मिला कितने पर, 80 पर, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा कर देते हैं, 100 से। 0 से 0 गया और 1/8 का मतलब आपका होता है 12 सही 1/2%। तो ये आपकी क्या निकल कर आ जाती है, दर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला अगर 160 रुपए 2 साल का साधारण ब्याज है तो पहले साल 80 रुपए, दूसरे साल भी कितने रुपए, 80 रुपए। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं 80। दूसरे साल पहले साल का ब्याज तो मिलता ही है और इस ब्याज के ऊपर कुछ ब्याज और मिलता है, जो आपको बोला है कितना है, 10 रुपए। 170 रुपए, 80 80 160 और 10 170, यानी ये 10 रुपए का ब्याज कितने पर मिला होगा, 80 पर। तो 10 का ब्याज 80 पर मिला और गुणा में 100, आपका आंसर कितना आ गया, 12.5%। देखिए एक बार सभी वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, ब्याज की दर क्या होगी। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, मैंने बोला पहले साल का ब्याज 120 है तो कितना हुआ 60। दूसरे साल का साधारण ब्याज तो कितना होगा 60 ही होगा, लेकिन
मैंने बोला ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में इसके ऊपर कुछ और ब्याज मिला होगा, तो ये ब्याज कितना मिला 9 रुपए। 60 और 60 120 और 9 129 जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो मैंने बोला 9 रुपए का ब्याज कितने पर मिला 60 पर, तो 9 रुपए का ब्याज मिला है आपका 60 पर, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा 100 से गुणा। 0 से 0 गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 5 तिया 15। तो आपका आंसर कितना आ गया 15%। यानी ब्याज की जो वार्षिक दर होगी वो वार्षिक दर कितनी होगी 15%। तो ये आपका क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को खुद से बनाना है, खुद से ट्राई करना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर क्या आता है। मैं एक बार बता देता हूं आपको जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो आप लोगों को क्या दिया हुआ है। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 रुपए तथा साधारण ब्याज 270 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछी गई है। तो वही आपका क्वेश्चन है, उसी टाइप का आप लोगों का क्वेश्चन है, वही अप्रोच आप लोगों को यहां पर भी अप्लाई करनी है और मुझे आंसर बताना है। चलो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपए व 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अच्छा जी, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि कोई मूलधन होगा और मुझसे बोला कि 2 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाती है 2420। 2 वर्ष बाद यह राशि आपकी कितनी हो जाती है 2420 रुपए। अच्छा जी, फिर मुझसे बोला 3 वर्ष बाद, यानी वो कोई मूलधन था वो 3 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष हो गए और अगले एक वर्ष में वो राशि कितनी हो गई 2662 रुपए। वो राशि कितनी हो गई 2662 रुपए। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो ये आपकी राशि है वो इसके लिए क्या है मूलधन है क्या, तो ये मूलधन है, ये आपका क्या है मिश्रधन। तो अगर मैं यहां से अनुपात निकालता हूं तो मैं इसे कैंसिल आउट कर रहा हूं, और कैंसिल आउट कैसे कर रहा हूं, मैं इसे कैंसिल आउट कर लेता हूं 11 से। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये 0, 11 दूनी 22, 4 बचा, 11 चौके 44 और 11 दूनी 22। वापस 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22, या फिर हम सीधा इसको 22 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 22 एकम 22। यानी यहां से मुझे पता चला कि कोई धनराशि थी जो 10 से कितनी हो रही है 11, 10 से कितनी हो रही है 11, यानी ये धनराशि बढ़ कितनी रही है 1, कितने पर 10 पर, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा 100 से। 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हुआ। आपकी जो दर आई, आपकी जो वार्षिक रेट आई, ईयरली एनुअल रेट आई, वो कितनी आई 10%। मैंने क्या करा देख लेना। कोई धनराशि थी 2 वर्ष में 2420 हो रही है और 3 वर्ष में 2662, तो 2 वर्ष मेरे काउंट हो गए, तो बचे कितने वर्ष 1 वर्ष, तो 2420 रुपए की राशि 1 वर्ष में कितनी हो गई 2662 रुपए। मैंने यहां से देखा ये राशि कितनी बढ़ी, तो 10 से 11 बढ़ रही है, तो 1 रुपये बढ़ा कितने पर 10 पर, और प्रतिशत के लिए 100। तो मेरा आंसर कितना आ गया 10%। बड़ा आसान सा आप लोगों का क्वेश्चन, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और पहली क्लास में पढ़ी थी। मैं वो चीज क्या बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको दर दे रखी है 10%, यानी 1/10। तो मैंने बताया था कि यहां से आपका प्रिंसिपल कितना 10 और अमाउंट कितना 11। अच्छा, ये तो मैंने बात करी थी 1 साल के लिए। मैंने बोला अगर समय आप लोगों को 2 साल दे दिया जाए, तो आप यही तो कर रहे थे कि 2 साल दे दिया तो 10 का स्क्वायर कितना 100, 11 का स्क्वायर कितना 121। मैंने बोला अगर समय आप लोगों को 3 साल दिया गया तो आप क्या कर रहे थे क्यूब कर रहे थे, यानी 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। मैं ये कहानी वहां पर कर रहा था। मैंने क्या करा 1 साल पावर 1, 2 साल
पावर डबल हो गई, 3 साल पावर ट्रिपल हो गई, क्यूब में चली गई। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि मैंने बोला 1000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 1331 हो रही है, तो मैंने पूछा कि वही राशि 1 वर्ष में कितनी होगी, वही राशि 1 वर्ष में कितनी होगी। तो मैंने देखा 1000 रुपए की 3 वर्ष में 1331 हो रही, तो 1 वर्ष में 10 से 11, यानी अगर मुझे 3 वर्ष से 1 वर्ष में आना है तो मैं इनका क्या लगा रहा हूं, रूट क्यूब। मैं इनका क्या लगा रहा हूं, रूट क्यूब। मैंने दोनों तरफ इनका क्या लगा दिया, रूट क्यूब। अच्छा, जब मैं 1 से 3 में जा रहा हूं तो मैं क्यूब कर रहा हूं, जब 3 से 1 में आ रहा हूं तो मैं रूट क्यूब लगा रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 10 से 11। क्या यही बात मैंने यहां पर भी आप लोगों को बताई थी? यानी दोनों चीजें एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, उल्टे पुल्टे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो क्यूब लगा दो, घट रहे हैं तो रूट लगा दो। अगर बात होती कि 2 साल से 1 साल में आते तो मैं किसका प्रयोग करता, केवल अंडर रूट का। तो मैं किसका प्रयोग करता, केवल अंडर रूट का, वर्गमूल का। ठीक है, चलिए अब इनके ऊपर हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। 18 में क्या बोला गया है, कोई धन 4 वर्ष में 16,000 रुपए, 4 वर्ष में 16,000 रुपए। मैंने बोला कोई धन है P मूलधन, ये 4 वर्ष में, ये 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 16,000। और मुझसे बोला 7 वर्ष में 18,522, यानी 4 वर्ष हो गए तो आगे यही राशि 3 वर्ष बाद कितनी हो गई, 18,522 रुपए। और आपसे दर यहां पर पूछी गई है, दर आपसे यहां पर पूछी गई है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं 16,000 रुपए 3 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 18,522 रुपए। अच्छा, मैं इनको कैंसिल आउट करता हूं, किस किस से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं तो 16 एकम 16, यहां पर कितने बचे, 9, 16 पंजे 80, 16 नहीं, चलो देख लेते हैं। मैं इसे 2 से कैंसिल आउट करता हूं, 2 अट्ठे 16, 2 नम्मे 18, 2 दूनी 4, 2 छिंगी 12 और 2 एकम 2। अब ये वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो मैंने बोला एक तरीके से 8,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 9261। तो मैंने बोला मुझे तो 1 वर्ष की चाहिए, मुझे तो कितने वर्ष की चाहिए, 1 वर्ष की। तो मैंने बोला 3 वर्ष से 1 वर्ष में आ रहा हूं, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, रूट क्यूब का। तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, रूट क्यूब का। तो मैंने किसका प्रयोग कर दिया, रूट क्यूब का, क्योंकि 3 साल से कितने में आ रहा हूं, 1 वर्ष में। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि 8,000 का रूट क्यूब कितना, 20, और इसका कितना, 21, यानी 20 रुपए की राशि 1 वर्ष में 21 रुपए हो रही है। तो मैंने पूछा बड़ी कितनी, एक बड़ी कितने पर, 20 पर, और प्रतिशत के लिए कितने से गुणा, 100 से। ये मैंने कैंसिल आउट किया, आपका जो आंसर आया वो आंसर कितना आ गया, 5%। आंसर कितना आ गया, 5%। इतनी सी कहानी आप लोगों को बस करनी है, इतनी सी कहानी आप लोगों को करनी है। देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। कोई धन 3 वर्ष में 7500 रुपए और 5 वर्ष में 8427 रुपए हो जाता है। मैंने बोला कोई धन है वो 3 वर्ष में, वो 3 वर्ष में 7500 रुपए और 5 वर्ष में, यानी 3 वर्ष हो गए, आगे और कितना काउंट होगा, 2 वर्ष, कितना हो रहा है, 8427 रुपए। तो मुझसे बोला गया है कि ब्याज की दर ज्ञात करो। चलिए भाई ज्ञात करते हैं। मैं इनको कैंसिल आउट करता हूं, कितने से कैंसिल आउट करता हूं, मैं इनको कैंसिल आउट कर लेता हूं 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 जीरो के 2 जीरो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 जीरो और 3 नम्मे 27। ये मेरा कैंसिल आउट हो गया है, यानी 2500 रुपए एक तरीके से 2 वर्ष में कितने हो रहे हैं, 2809। मैंने बोला 2 वर्ष से मुझे कितने वर्ष में आना है, 1 वर्ष में। तो मैं यहां पर किसका प्रयोग कर दूंगा, रूट का प्रयोग कर दूंगा। 3 वर्ष से 1 वर्ष में आ रहे थे तो रूट क्यूब,
2500 कितने का हो गया? 2500 कितने का हो गया? 50 का। और मैंने बोला 2809 कितने का हो गया? 53 का। 2809 कितने का हो गया? 53 का। ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए और इनको पता होना चाहिए कैसे निकाले जाते हैं। तो मैंने बोला 50 की राशि 53 हो गई, कितनी बड़ी? 3 कितने पर? 50 पर। और प्रतिशत के लिए 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6। तो आपका जो आंसर आया, जो आपकी दर आई, वो दर कितनी आई? 6%। कितना सा क्वेश्चन, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में क्या लगा रहा हूं। देखिए एक बार सभी। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैं आगे बोलता हूं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है? कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 9/4 गुना हो जाता है। भाई 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 9/4 गुना। यानी पहले वो धनराशि कितनी थी? 4, और बाद में कितनी हो गई? 9। यही तो बोला, 9/4 गुना। यानी पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? 9। तो मैंने बोला कि कितने वर्ष में हुआ? ये आपका जो हुआ ये कितने वर्ष में हुआ? 2 वर्ष में। मुझे चाहिए कितने का होता है? 1 वर्ष का। तो मैंने बोला 4 का रूट कितना? 2। 9 का रूट कितना? 3। बड़ा कितना? 1। कितने पर? 2 पर। और प्रतिशत के लिए 100। कैंसिल आउट किया, आंसर कितना आ गया? 50%। तो दर निकालना कितना आसान है ये सभी आप लोग देख रहे हैं। कुछ नहीं, चुटकियों का काम है आपका दर निकाला। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल चीज आप लोगों के सामने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बस मैं आप लोगों से इतना कह रहा हूं, मेहनत को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। इतनी मेहनत कर लीजिए कि जैसे प्यासे के पास समंदर आ रहा है तो नौकरी भी कहेगी ले मुझे ले ले। नौकरी भी आपके पास चलकर आएगी अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो जब नौकरी मिलेगी तो उसका आनंद भी आपका कुछ अलग ही होगा। बस आप लोगों को थकना नहीं है। चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ाते हैं हमारी क्लास को। तो मैं बोलता हूं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं का 125/64 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। यानी पहले अगर कोई धन 64 रुपए था तो वो 3 वर्ष बाद कितना हो गया? 125 रुपए। मुझे चाहिए कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। मुझे चाहिए कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। तो मैंने बोला 3 से 1 पर आ रहे हैं, रूट क्यूब लगा दो। 64 का रूट क्यूब कितना? 4। 125 का कितना? 5। बढ़ कितना आ रहा है? 1। कितने पर? 4 पर। और प्रतिशत के लिए 100। तो मैं कैंसिल आउट करता हूं, मेरा आंसर कितना आ जाता है? 25%। और 1/4 को मैं बोलता भी क्या हूं? 25%। तो ये कितना सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट का खेल है सारा। चलिए देखिए एक बार। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क तेरा दर्द मेरा। चलो आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कोई धन 5 वर्ष में सीआई की निश्चित दर से 25 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में सीआई के किसी निश्चित दर से 5 गुना हो जाता है और 7 वर्ष में 36 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी? मैंने बोला कोई धन है, नहीं पता मुझे क्या है, वो 5 वर्ष में, वो 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 25 गुना। मैंने बोला 1 रुपया था मेरे पास। कितना रुपया था? 1 रुपया। वो 5 वर्ष में कितना हो गया? 25 रुपए हो गए। अच्छा जी। और 7 वर्ष में 36 गुना हो रहा है, यानी 5 वर्ष तो हो गए हैं, यानी अगले 2 वर्ष में
वो कितना और हो गया 36 गुना हो गया। तो मैंने बोला कहने का मतलब कि कोई 25 रुपए की धनराशि थी, वो 2 वर्ष में कितनी हो गई 36। मुझे चाहिए कितने वर्ष की होती है 1 वर्ष की। मुझे चाहिए कितने वर्ष की होती है 1 वर्ष की। तो मैंने बोला 2 से 1 पर आना है, 25 का रूट कितना 5, 36 का कितना 6। भाई 2 से 1 पर आ रहा है, वर्गमूल कर दूंगा। कितना बढ़ा 1, कितने पर 5 पर, और प्रतिशत के लिए 100। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो मेरा आंसर कितना आता है 20%। तो आपकी जो ब्याज की दर आई वो ब्याज की दर कितनी आई 20%। चलिए आगे बात करते हैं। चलो तो आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 8 गुना हो जाता है और 5 वर्ष में 27 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर आपसे पूछी है 2 वर्ष में 8 गुना और 5 वर्ष में 27 गुना ब्याज की दर। मैं कहता हूं 2 वर्ष में कितना गुना हुआ 8 गुना। अच्छा 5 वर्ष में हो रहा है, 2 वर्ष हो गए तो मेरे पास बचे कितने वर्ष 3 वर्ष। कितना गुना हो रहा है 27 गुना। मुझे चाहिए कितने वर्ष का 1 वर्ष का। 1 वर्ष का रूट क्यूब लगा दो, 2 रूट क्यूब लगा दो, 3 कितना बढ़ गया 1 कितने पर 2 पर, प्रतिशत के लिए 100। आंसर कितना आ गया 50%। इतना सा आप लोगों का क्वेश्चन। देखिए एक बार सभी, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा ये तो बात हुई हमारे दर वाले क्वेश्चनों की, मैंने बोला कि कोई धनराशि हम इतनी देर से कर रहे हैं, अगर हमारे से वही पूछ ले कि वो धनराशि क्या है तो हम क्या करेंगे। चलो ये चीज भी हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी। मुझसे बोला कोई धनराशि, मैंने क्या मान ली P, या फिर मैं इसे कुछ भी नहीं मानता, मैं इसे खाली छोड़ देता हूं। मैंने बोला कोई धनराशि थी वो 1 वर्ष के अंत में कितनी हो गई 650 रुपए, और 2 वर्ष के अंत में यानी 1 साल हो गया, 1 साल और बचा, कितनी हो रही है 676 रुपए। भाई यही तो है, 1 वर्ष के अंत में 650, 2 वर्ष के अंत में 1 साल 2 साल हो गए 676 रुपए। मैंने पूछा ये राशि आपकी बढ़ी कैसे, तो हम देख लेते हैं भाई कैसे बढ़ी। मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं। मैंने इसको कैंसिल आउट किया 13 से। 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और काट लेते हैं। 2 से काटा 25, इसको 2 से काटा 26, इसको 2 से काटा 26। यानी मैंने बोला कि 1 साल में जो धनराशि बढ़ रही है वो 25 से कितनी हो रही है 26। 1 साल में जो धनराशि बढ़ रही है वो 25 से कितनी हो रही है 26। तो मैंने बोला अगर यहां पर 1 साल में धनराशि 25 से 26 हो रही है, धनराशि 25 से 26 हो रही है, अरे तो पागलों की इस 1 साल में भी धनराशि 25 से 26 हो रही होगी क्या। यानी यहां भी 25 से कितनी हो रही है 26, यहां भी 25 से कितनी हो रही है 26। मैंने बोला 26 की वैल्यू अगर 650 है तो 26 को 650 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे। तो मैंने बोला कितने से गुणा करेंगे, तो अगर मैं 26 को 650 बनाना चाहता हूं, 26 को 650 बनाना चाहता हूं तो 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, तो मैंने कितने से गुणा कर दिया 25 से। और अगर मैंने यहां 25 से गुणा किया तो इसको भी कितने से गुणा करना पड़ेगा 25 से, और मैंने 25 को 25 से गुणा किया, मतलब वो धनराशि आपकी कितनी है 625 रुपए। मतलब वो धनराशि आपकी कितनी है 625 रुपए। मैंने यही तो सिखाया था पहली क्लास में और कल की क्लास में कि धनराशि हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में समान बढ़ती है, सक्सेसिव रेट चेंज होता है। अगर पहले साल 25 से 26, दूसरे साल भी 25 से 26, तीसरे साल भी 25 से 26। जिन्होंने नहीं देखी है पुरानी वीडियो वो पुरानी वीडियो को देख लें। तो मेरा आंसर कितना आया 625। क्या क्या करा दोबारा देख लेना। कोई धनराशि 1 साल में 650 रुपए हो रही है और 2 साल में 676। अगर 1 साल यहां पर हो गया तो मैं कह सकता हूं 650 रुपए की राशि 1 साल में 676 रुपए हो रही है। मैंने देखा राशि कैसे बढ़ी, राशि बढ़ी 25 से 26।
कितने साल में? एक साल में। अगर एक साल में 25 से 26 बढ़ रही है तो यहां भी एक साल में कितनी बढ़ रही है? 25 से 26। तो 26 650, 26 को 650 बनाने के लिए 25 से गुणा किया तो यहां भी 25 से, आंसर कितना आ गया? 625 रुपए। इतनी सी आप लोगों की कहानी थी। चलो तो आगे बात करते हैं। चलिए, अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करना भाई, ईमानदारी से सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया कोई धन 6 वर्ष में 2400 रुपए तथा 12 वर्ष में 3600 रुपए हो जाता है। क्या बोला गया है? कोई धनराशि 6 वर्ष में तो कितनी हो रही है? 2400 रुपए, और 12 वर्ष में कितनी हो रही है? 3600 रुपए। तो पूछा है कि मूलधन क्या होगा? तो पूछा है मूलधन क्या होगा। मुझसे बोला कोई धनराशि कितने वर्ष में? 6 वर्ष में कितनी हो रही है? 2400 रुपए। 12 वर्ष में यानी 6 वर्ष, यहां पर तो आगे भी कितने वर्ष बचे? 6 वर्ष। कितनी हो रही है? 3600 रुपए। कितनी हो रही है? 3600 रुपए। तो मैं कहता हूं कि निकाल लो ना कि राशि कैसे बढ़ रही है। मैंने बोला 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी 6 वर्ष में राशि क्या हो रही है? 2 से 3 हो रही है। 6 वर्ष में राशि क्या हो रही है? 2 से 3। मैंने बोला अगर 6 वर्ष में राशि 2 से 3 हो रही है तो अरे यहां पर भी तो 6 वर्ष हैं, तो यहां भी राशि कितने से हो रही है? 2 से 3। यानी 3 को मुझे 2400 बनाना है तो मैं कितने से गुणा करूंगा? 800 से। और अगर मैंने यहां 800 से गुणा किया है तो यहां पे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 800 से। तो मेरी वो धनराशि यानी मेरा मूलधन कितना रुपया आ गया जी? 1600 रुपए। कितना आया? 1600 रुपए। कितना सा सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। चलो आगे बात करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला गया है? सीआई पर दिए गए धन के 2 वर्ष या 3 वर्ष के मिश्र धन 9680 तथा 10,648 रुपए हैं। मूलधन ज्ञात करो। वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था कि सीआई पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9680 रुपए और 10,648 रुपए हैं। मूलधन आप लोगों को ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बता दिया है कि आपकी वैल्यू कैसे कैसे बढ़ेंगी। तो क्वेश्चन को हटा दिया जाए सामने से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद को घर से ट्राई करना है और मैं वापस कहूंगा कि अपनी पूरी ताकत लगा दो मंजिल को पाने के लिए। ये अवसर दोबारा नहीं आएगा कि इतना मौका मिलेगा आपको पढ़ाई करने के लिए। घर बैठे हो, फ्री हो, मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सोल्व करो, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा कि आप दोबारा इतने लंबे समय के लिए घर रहोगे, इतने लंबे समय के लिए आप सेल्फ स्टडी कर सकोगे। तो एक फोकस कीजिए पढ़ाई पर और अपनी मेहनत में जोर लगाइए। तो आज का सेशन हमारा इतना ही था। पसंद आया है वीडियो, लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना। धन्यवाद।